तो आज हम लोग ये उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो देखो, थिंक एंड रिफ्लेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ बोला है व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। उसका मतलब ये है कि सपोज ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस सपोज यहाँ वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होता है बोलता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होता है जी, जीरो होता है और वाई के लिए वाई होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो हो जाएगा। ये एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाता है, जीरो। और यहाँ बोल रहा है इज देयर ए सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पूछ रहा है अगर एक पॉइंट एक्स एक्सिस में है, यहाँ है सपोज पी पॉइंट है, तो इसका भी मतलब इसका जैसे एक्स जीरो हुआ था एक्स कोऑर्डिनेट्स, इसका कौन सा जीरो होगा, इसका एक्स तो रहेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई कोऑर्डिनेट्स उसका जीरो हो जाएगा। तो आप लोग क्या बोलोगे, यस। यस लिखोगे यहाँ सेकंड में। यहाँ क्या होगा, यस। वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट्स उसका जीरो हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ थर्ड क्या बोल रहा है देखो, डोज पॉइंट क्यू वाई कॉमा एक्स एवर कोइंसाइड विथ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब यहाँ क्या बोल रहा है, पी पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड मतलब ऊपर रहना, पी पॉइंट के ऊपर क्यू पॉइंट रहेगा क्या, पी पॉइंट के ऊपर क्यू पॉइंट रहेगा क्या। तो यहाँ देखो आपको यहाँ कुछ नहीं दिया है, अगर ये तभी रहता पी के ऊपर क्यू अगर x इज इक्वल टू वाई होता, तो x इज इक्वल टू वाई होता तभी रहता। तो 3 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, एज x इज नॉट इज इक्वल टू वाई, क्यू वाई कॉमा एक्स will not coincide with p x कॉमा वाई। अगर ये दोनों सेम होता, x इक्वल टू वाई होता तो कोइंसाइड करता, नहीं हुआ तो नहीं करेगा। 4 देखो, इफ x नॉट इक्वल टू वाई देन x कॉमा वाई नॉट इक्वल टू वाई कॉमा एक्स। ये एक्सप्लानेशन है 3 नंबर का। अगर x नॉट इक्वल टू वाई है तो x कॉमा वाई नॉट इक्वल टू वाई कॉमा एक्स होगा। अगर x इज इक्वल टू वाई है तो x कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई कॉमा एक्स होगा, तभी होगा इफ एंड ओनली अगर x इज इक्वल टू वाई होगा। तो सपोज x इक्वल टू 4 है और y इक्वल टू 5 है, तो आप लोग लिख सकते हो क्या, x कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई कॉमा एक्स लिख सकते हो। ये 4 कॉमा 5 और ये 5 कॉमा 4, ये दोनों सेम होगा, नहीं होगा। इफ अगर दोनों सेम है, x इज इक्वल टू भी 4 है, y इज इक्वल टू भी 4 है। यहाँ क्या हुआ था आपका, x नॉट इक्वल टू y हुआ था। लेकिन यहाँ क्या है देखो, x इक्वल टू y है, x इक्वल टू वाई है, तो x कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई कॉमा एक्स हो सकता है, कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि 4 कॉमा 4 इज इक्वल टू 4 कॉमा 4 होता है। तो यही बात यहाँ बोला गया है दोनों नंबर में। तो यही था भाई। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं यहाँ एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 उसको थोड़ा अच्छे तरह से हम लोग देखते हैं और सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। तो क्या लिखा है देखो, ऑन ए ग्राफ शीट में मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। एक्स एक्सिस को मार्क करना है, तो देखो यहाँ ओरिजिन दिया है, ये ओरिजिन है और ये वाला जो एक्सिस है ये वाला,
पी से ये वाला, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो बोला है मार्क पॉइंट फ्रॉम -7,0 टू 13,0 ऑन द एक्स एक्सिस। तो यहाँ 12 है, देखो 12 है, तो हम लोग 13 करने के लिए और थोड़ा बढ़ा देते हैं। सपोज ये हो जाता है, लाइन में ले जाते हैं, ये 13 हो जाता है, सपोज 13,0 ये। और यहाँ क्या बोला है -7,0, यहाँ 6 तक है, तो यहाँ मैं बढ़ा देता हूँ और ये ऊपर से ले जाते हैं एक लाइन, ये। तो ये -6,0 हो, -7,0 हो गया, ये -7,0। तो यहाँ बोल रहा है एंड फ्रॉम 0,-15 टू 0,12 ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में भी कुछ बनाना है बोल रहा है। 0,12 तो 10 तक दिया है भाई, इसको ऊपर लेके जाना है 11, 12, तो 11 और ये 12 मान लो। एंड क्या दिया है 0,-15, तो ये नीचे जाएगा -15। तो हमारे यहाँ इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते। मैं यहाँ लिख देता हूँ 0,-15, हालांकि नहीं होगा, लेकिन कुछ नहीं भी कर सकते हैं हम लोग। तो हो गया, तो ये बोला है। और आपको ये बोल रहा है कि यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर के लिए कितना, 1 यूनिट के लिए 1 सेंटीमीटर है। और उसको बेस करके यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चन। नीचे दिया गया जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। तो देखो भाई आंसर कैसे देंगे, क्या देंगे, अभी हम पता चलेगा आंसर कैसे देंगे। थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया है। ओके, तो देखो भाई यहाँ बोला है प्लेस रेयंस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8,9, 11,9 एंड 11,7। तो रेयंस का रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है जहाँ ये 3 ठो पॉइंट दिया है। तो 4th नंबर पॉइंट क्या होगा बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। तीनों कहाँ कहाँ होते हैं हम लोग देते हैं। 8,9 कहाँ होगा, x का 8 y का 9। तो ये है x का 8, तो इसका स्ट्रेट जाएगा x का 8 y का 9, तो यहाँ जाएगा भाई, ये वाला 9 है, ये 8,9 पॉइंट होगा। ये देखो ये 9 है y का, ये, और ये 8 है x का, ये। ओके, तो ये 8,9 हो गया। 11,9, तो 11 देखो x का 11 ये नीचे से जाएगा भाई, ये इधर जाएगा। तो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं हम लोग 11,9, 11,9। अभी देखो 11,7, 11 वही, 7 कहाँ है जी, 7 थोड़ा नीचे है। 7 कहाँ है, ये स्ट्रेट, ये 11,7 ये है। तो और कहाँ हो सकता है दूसरा बिंदु ताकि स्ट्रेट होगा, ये हो सकता है, तभी ये एक रेक्टेंगल बनेगा ऐसे। ये बनेगा, तो इसका क्या होगा, ये x का 8 है, ये 8 के सीधा है, और y का 7 है, तो 8,7। आप लोग समझ रहे होंगे, समझ गए तो एक लाइक कर देना ताकि हमें भी अच्छा लगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 8,7 हो जाएगा, 8,7। व्हाट विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी, 8,7। तो बोल रहा है इच दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल। गुड स्पॉट है क्या, यस, यस, बिकॉज टेबल क्या है,
स्टडी टेबल इज नियर टू द बेड। तो पढ़ने के बाद आप लोग सो जाओगे, इसीलिए सुइटेबल स्पॉट है, जगह है जहां आप लोग अच्छे तरह से यूज कर सकते हो। नंबर 3 देखो, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। विड्थ क्या होगा, मतलब ब्रेथ क्या होगा, द लेंथ और ब्रेथ क्या होगा बोल रहा है। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। हाइट का पता कर सकते हो क्या, टेबल का हाइट का। तो हम लोग 3 नंबर का देखते हैं इसका। तो लेंथ क्या होगा, देखो जी लेंथ क्या होगा। तो देखो यहाँ 11 है x का और यहाँ 8 है, तो हम लोग 11 माइनस 8 करते हैं। 11 से 8 करेंगे तो 3 होगा, 3 फीट नहीं, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। थ्री फीट लेते हैं, सेंटीमीटर तो छोटा हो जाएगा। 3 फीट लेंथ। और ब्रेथ कितना होगा, देखो जी जो छोटा सा होगा वो ब्रेथ होगा, ब्रेथ। तो यहाँ ऊपर देखो, ऊपर ये वाला कितना है, वाई का ये 9 है और वाई का ये 7 है, तो 9 माइनस 7, और 9 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 9 माइनस 7 2 फीट हो जाएगा। तो ये है, होप आप लोग समझ रहे होंगे। और क्या बोल रहा है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। टेबल का हाइट पता कर सकते हैं क्या, नो वी कैन नॉट फाइंड द हाइट। हाइट हमें नहीं मिल सकता, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ मिलता है 2D फिगर में। नाउ वी कैन नॉट फाइंड द हाइट ऑफ द टेबल बिकॉज इट इज़ नॉट ए, मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन में ड्रॉ किया गया है, तो हाइट हमें पता नहीं चलेगा, ओनली लेंथ और ब्रेथ पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो जी बोल रहा है, इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंग एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम। तो बाथरूम डोर में क्या है, हिंग्स है, और कहाँ खोलता है, बेडरूम में होते हो, मतलब बाहर होकर खोलता है। B1 में है हिंग्स, सपोज ये B1 है ये, और ये बाहर होते हुए खोलता है। ऐसे खोलोगे आप लोग, ऐसे खोलोगे। तो बोल रहा है विल इट हीट द वार्ड्रोब, मतलब खोलने के टाइम में वार्ड्रोब देखो ये पास में है, ये बॉक्स, तो इसको हीट करेगा क्या, इसको लगेगा क्या, वही बोल रहा है। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट। कोई चेंजेस आप लोग सजेशन दे सकते हो। इफ द डोर इज मेड वाइडर, डोर को थोड़ा वाइडर किया जा सके, लेंथ वाइज या फिर ब्रेथ वाइज। तो B1 देखो कहाँ है, 1 में नहीं है एक्चुअली, ये B1 है 1.5 में, तो डोर बाहर से खोलेगा। तो B1 देखो ये मिडिल में है, मैं दिखाता हूँ अच्छी तरह से, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ये है B1 मिडिल में है 1.5, B1 कहाँ है 1.5 कॉमा, सॉरी B1 कहाँ है, वाई एक्सिस के ऊपर है, तो 0,1.5। तो यहाँ में है देखो, और ये B2 देखो 4 में है, B2 कहाँ है 4 में है, 4 में, तो कितना बड़ा होगा ये हिंग, देखो यहाँ से इतने का होगा, तो
ये हाफ है, 1 2, तो विथ कितना हो रहा है, विथ कितना हो रहा है, 2.5 हो रहा है, 2.5 फीट हो रहा है। तो देखो वार्डरोब का डिस्टेंस कितना है यहाँ से, वार्डरोब का डिस्टेंस कितना है भाई, यहाँ से यहाँ तक, तभी तो हीट करेगा। अगर कम हो जाएगा 2.8 से तो हीट करेगा। तो देखते हैं यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, नीचे से देखते हैं। देखो 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, एंड डिस्टेंस बिटवीन द वार्ड्रोब, वहाँ कपड़ा रखते हैं, एंड हिंग इज 3 फीट। तो ये लगता है ये 2 फीट का है, तो कवर कितना करेगा ये, 2.5 ही करेगा। 2.5 फीट का है तो 2.5 फीट का है तो 2.5 ही करेगा कवर। तो लगेगा क्या, नो। द हिंग, तो यहाँ से पता चलता है, यहाँ से जाएगा तो 2.5 ही जाएगा ऐसे। तो हम लोग लिख देंगे द हिंग विल नॉट हीट, HIT हीट द वार्डरोब, द हिंग विल नॉट हीट द वार्डरोब। हो गया ये, होप आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। तो यहाँ देखो भाई, लुक एट रायंस बाथरूम। रायंस का बाथरूम को भी थोड़ा देख लो। बाथरूम कहाँ है जी, बाथरूम यहाँ है, यहाँ। ये बेसिन है, ये बेसिन है। ओके, तो बोल रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स O, F, R एंड P ऑफ द बाथरूम। बाथरूम का O कहाँ है, ये O का कोऑर्डिनेट्स कितना है, O का कोऑर्डिनेट्स है 0,0। F कहाँ है, F इधर है, Y एक्सिस के ऊपर है, और 9 में है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, F कहाँ है, 10 में है शायद, नो 9 में है। तो ये हो जाएगा 0,9, 8 के बाद 9 आता है, 9 में है। और उसके बाद देखो R का कोऑर्डिनेट्स क्या है, R का इधर तो x एक्सिस से -6 के स्ट्रेट है, और y एक्सिस से 9, ये तो 10 तो यहाँ है 9, तो -6,9। और P का देखो, P कहाँ है, x एक्सिस के ऊपर है, तो y का वैल्यू 0 होगा, तो -6,0। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट्स, हो गया आपका बाथरूम का। ये टॉयलेट है, ये बेसिन है, टोटल का बाथरूम है। ये नहाने का एरिया है। तो यहाँ देखो भाई, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रायंस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर। तो इसका शेप क्या है, देखो भाई, ये पैरेलल लग रहा है, तो ये तो क्या होगा, 2 साइड पैरेलल है और 2 साइड नहीं है। इट्स शेप इज ए ट्रापीजियम है, और उसका कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे ट्रापीजियम। तो कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, देखो ये 2 नंबर है, कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा भाई, H का क्या हो जाएगा, H का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, -3x से, और ये +6y से, तो -3 + 6 H का हो गया। उसके बाद S का आते हैं। S देखो किसके स्ट्रेट है, P के स्ट्रेट, -6 के स्ट्रेट, और यहाँ +6,
तो x के लिए -6, y के लिए +6, s खत्म हो गया। r देखो ये -6 से आता है स्ट्रेट ये, और y से ये 9, -6 9। और w देखो, w यहाँ किससे स्ट्रेट आता है, देखो ये 2 से स्ट्रेट आता है 2, तो x से -2 और y से ये 9 है जी, 9 है 9। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गया आपका किसका, शावरिंग रूम का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। मार्क ऑफ ए 3 feet by 2 feet space for the wash basin and 2 feet by 3 feet space for the toilet. Write the coordinates of the corner of these spaces. तो हम लोग वॉश बेसिन के लिए 3/2 करेंगे। तो देखो यहाँ वॉश बेसिन है, मैं यहाँ थोड़ा इरेज कर देता हूँ। बेसिन ले जाते हैं, ओके। तो वॉश बेसिन के लिए 3/2 फीट करेंगे स्पेस। तो वॉश बेसिन ये है देखो, तो इसको 3/2 करते हैं। यहाँ नीचे से 3 देखो, ये 3 हो गया, तो हम लोग यहाँ से 3 दे देते हैं, और ये जो बन जाएगा, सपोज ये P Q R, ये तो पहले है, P Q1 R1 और S1 दे देता हूँ। इसका कोऑर्डिनेट्स आप लोग खुद फाइंड आउट करना। इसका तो आप लोग जानते हो, P का -6,0 होगा, Q का -4,0 होगा, और इसका क्या होगा R1 का -4,3 होगा, देखो +3, और S1 का क्या होगा -6, +3 होगा, आप लोग देख लेना। तो ये हो जाएगा जी, और ये उतना ही होगा आपका, ये 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, -4 से -6 तक 1 2, और ये 0, मतलब ये 1 2 3 यूनिट है। तो ये हो गया आपका 3/2 शेप का बेसिन आपका। अभी क्या बोल रहा है देखो, 2/3 फीट का स्पेस फॉर ए टॉयलेट। तो टॉयलेट देखो, टॉयलेट 2/3 तो देखेंगे, यहाँ देखो 3 से 5 करते हैं, 3 से 5, देखो ये S1 R1 तो यहाँ रहेगा, और 5 तक हो गया, देखो ये 2 हो गया। अभी इधर 3/2 ना, 2/3 करते हैं, यहाँ तो 3 नहीं होगा ये, इसको 3 कर देते हैं, यहाँ 3 से 6 कर दिए, ये हो गया ये, और इसको जोड़ देते हैं, ये वाला 3 फीट हो गया, और ये वाला 2 फीट हो गया, तो ये भी बन गया 3/2। और इसका S1 R1 इसका तो कोऑर्डिनेट्स पहले से पता है, ये S का भी पता है, S का क्या है -6 +6, और H ये वाला जो है इसको कुछ P दे देते हैं, P1, तो इसका क्या है +6 और -4, 6 -4, ये प्लस से 6 आया, इधर से -4, तो 6 -4 हो गया। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ नहीं पा रहे हो तो कमेंट में बोलना।
तो देखो जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अदर रूम्स इन द हाउस, दूसरे रूम हाउस में जो है, तो आपको बोल रहा है रायंस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ ऑफ 18 फीट। तो डाइनिंग रूम कितना फीट है? 18 फीट। तो देखो यहाँ, तो यहाँ -6 से, ये एक्स एक्सिस है, -6 से +12 तक। तो 12 से -6 करेंगे तो ये देखो 12 माइनस माइनस +6, तो ये 18 फीट हो जाएगा। 18 फीट, 18 फीट हो गया, ये एक्स एक्सिस है। तो लेंथ तो हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये ऊपर में है, सॉरी नीचे नहीं है, ऊपर में है, ये नीचे वाला नहीं है। ओके, ऊपर में है, देखो 18 फीट हो गया ये। अभी देखते हैं, ये आपका जीरो है, देखो मतलब क्या बोलेंगे उसको, ओरिजिन है ये दिया है ओरिजिन, ये जीरो। और क्या बोला है, विथ इज 15 फीट, और उसका लेंथ तो 18 फीट है, विथ कितना है 15 फीट चौड़ाई। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम P टू A, तो P टू A तक एक्सटेंड होता है, -6,0 टू 12,0। स्केच मतलब बनाना है, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। तो डाइनिंग रूम बनाना है, तो डाइनिंग रूम कहाँ रहेगा, देखो रेयंस डाइनिंग रूम लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग, रेयंस रूम डोर leads from the dining room which has the length of 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extends from P to point A. Sketch the dining room and mark the coordinates of its corner. तो 15, देखो ये तो 18 फीट हो गया, तो 15 फीट हम लोग कहाँ लेंगे, हम लोग नीचे लेते हैं। तो 0 टू यहाँ -15 लिए, -15, और 0 टू -15 नीचे ले गए, ये बना दिया आपका डाइनिंग रूम इसका। तो ये कितना हो गया, ये तो 18 फीट था और ये 15 फीट है। ये 15 फीट है। तो ये हो गया आपका जो बनाने के लिए बोल रहा था, ये इसका फिगर ये है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3, 5 फीट बाय 3 फीट, 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। सेंटर में बनाना है एक डाइनिंग टेबल, डाइनिंग रूम का सेंटर में। एंड राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। टेबल का फीट जो है उसका कोऑर्डिनेट्स लिखना है। तो टेबल कहाँ रहेगा ये, तो देखो भाई दोनों का मिडिल में रहेगा, तो मिडिल बिंदु निकालते हैं, ये दोनों का P पॉइंट और A पॉइंट का। तो क्या हो जाएगा, देखो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, P का -6 + 12/2, तो कितना हो जाएगा, ये -6 + 12, 6/2 = 3। और दूसरा का क्या हो जाएगा, ये तो x कोऑर्डिनेट्स का था, और दूसरा वाला 0 + 0/2, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये 3,0, 3,0 कहाँ होता है जी, 3, ये 3 है, देखो ये 3 है। तो यहाँ लेते हैं, यहाँ 3,0 यहाँ मिल गया आपका, देखो 3,0 यहाँ मिल गया 3। अभी सेकेंड का देखते हैं।
जो जीरो का तो ओरिजिन का 0 0 है, और ये जो 15 है 0, -15, तो इसका देखते हैं सेकेंड का मिड पॉइंट। तो देखो भाई, ये वाला का -15 का करते हैं, -15/2 तो 7.5, -7.5, तो 3, -7.5, 3, -7.5। तो वही पॉइंट को ढूंढते हैं। देखो एक्स एक्सिस का 3 ये, और वाई एक्सिस का 7.5, तो ये मिडिल में, तो ये कॉमा हो गया, ये तो मिडिल हो गया, डाइनिंग का सेंटर हो गया। अभी हमें एक डाइनिंग बनाना है जिसका लेंथ 5 फीट होगा और ब्रेथ 3 फीट होगा। तो यहाँ से हम लोग पीछे करेंगे, 5 को 2 भाग करेंगे, इसको 2 भाग करेंगे तो 2.5 होगा, 3 को 2 भाग करेंगे तो 1.5 होगा। तो 2.5 देखो, हम लोग लेंथ 5 का बनाते हैं, तो 2.5 पीछे इधर 2.5, और 2.5 आगे इधर 2.5। तो ये टोटल का 5 हो गया जी, ये टोटल का 5 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया। अभी देखो 1.5 ऊपर, 1.5 नीचे, यहाँ से ये 1.5 और यहाँ से ये 1.5 नीचे। तो क्या बनेगा जी, आप लोगों का ये वाला लाइन बन जाएगा इधर, इतना डिस्टेंस से ये आप लोग जोड़ोगे तो, और ये हो जाएगा आपका डाइनिंग, जो कि मिडिल में रहेगा, किसका, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग रूम का मिडिल में रहेगा। नेक्स्ट, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.2। तो आप लोग को समझ में आ गया तो एक लाइक कर देना, समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताना।